कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसका जो हिस्ट्री है वो आजादाना खारजा पॉलिसी की है और वो इस तरीके से बातें नहीं मानता किसी की। तो बिल्कुल इस बात का कोई इम्कान नहीं है मेरे ख्याल में, या बहुत ही मुहिम सा इम्कान है कि 370 जो उन्होंने रिवोक किया उसको बहाल करेंगे। फ्लिप फ्लॉप की जो मैं बात करता हूं, कभी हम 4 नुकाती एजेंडे पे आ जाते हैं। वो हमने 10 साल 4 नुकाती एजेंडा चलाया कि जी उसमें तो कश्मीर वाली रेजोल्यूशन की बात नहीं होती थी, टाई दी जाए, लोगों को मिलने दिया जाए, कश्मीर के आर पार तिजारत हो गई, 5 पॉइंट्स खुल गए। तो क्या ये पॉलिसीज, ये जब हम एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरी तजवीज दे देते हैं, उधर से तो कुछ नहीं होता। इंडिया 370 को आके दोबारा बहाल कर भी दे तो क्या पाकिस्तान मान लेगा कि हाँ 370 हो गया, लिहाजा कश्मीर का मसला हल हो गया है? क्या हम ये चीज़ मान लेंगे? अगेन सो मेरा ये ख्याल है हुकूमत अपने आप को थोड़ा सा मतलब लाफिंग स्टॉक बना रही है। अगर हुकूमतें मेच्योर होती हैं, मेच्योर फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ढुलमुल विदेश नीति की तुलना भारत के विदेश नीति से करते हुए पाकिस्तान की मीडिया ने खुलकर भारत की तारीफ किया है। आज की चर्चा में पाकिस्तान के इमरान खान सरकार द्वारा पहले भारत से गेहूं, कॉटन, शुगर आदि के आयात करने के निर्णय और फिर 24 घंटे के भीतर ही उसे वापस लेने की पृष्ठभूमि में हो रही है। उनको कहा जा रहा है कि जब आप भारत से दवाई मंगा सकते हैं, टीका मंगा सकते हैं क्योंकि ये लाइफ सेविंग है, तो फिर कॉटन, शुगर, चीनी भी गरीबों के लिए लाइफ सेविंग है, फिर इसको मंगाने में क्या दिक्कत? इस चर्चा को आइए आगे आप भी सुने। क्रूशल इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात, और गुज़श्ता 2-3 दिनों से कम मैं अपने हवाले से कह रहा हूं कि इतना फ्लिप फ्लॉप आया है। हमारी क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की बतौर स्टेट क्रेडिबिलिटी कहाँ है? जनरल साहब, ये बातें हो रही हैं, लेकिन कल जो काबीना में वजीर आजम साहब भी कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल किया जाए। अब्दुल बासित साहब हाई कमिश्नर रहे इंडिया में, मैं उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट ने यानी राज्यसभा और लोकसभा ने बाकायदा तरामीम करके आइन में ये 370 या 35A खत्म किया है। अब उसको वहां की कोई सियासी जमात अगर रिपील करने का एजेंडा भी ले आए तो वो तो खत्म हो जाएगी। फिर हम कैसे तवक्को करें? अगर हाई कमिश्नर साहब अपनी फीडबैक दे रहे हैं, हम कैसे तवक्को करें कि ये ऐसा हो जाएगा? ये देखें, इसके तो 2 ही ऑप्शंस हैं इंडिया के पास, या इम्कानात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर दे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर, तो ये हो सकता है। ये भी बहुत मुश्किल है। और सर उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला फैसला वो पूरी दुनिया मुजम्मत करती गई। मैंने साथ कह दिया ना कि ये बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है कि हिंदुस्तान, या फिर ये कि अमेरिका की तरफ से उनको वो बहुत कुछ दे भी रहा है, कि हो सकता है वो इतना प्रेशर डालें कि वो कर लें, वो भी नहीं मुमकिन। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये मुहिम से इम्कानात की बात कर रहा हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसका जो हिस्ट्री है वो आजादाना खारजा पॉलिसी की है और वो इस तरीके से बातें नहीं मानता किसी की। तो बिल्कुल इस बात का कोई इम्कान नहीं है मेरे ख्याल में, या बहुत ही मुहिम सा इम्कान है कि 370 जो उन्होंने रिवोक किया उसको बहाल करेंगे। या देखिए, वो ये ऐलान कर देते हैं कि फिलहाल हम जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उस प्रोसेस को रोकते हैं, वो भी नहीं किया। या ये भी कर देते हैं कि आज के बाद हमने जो है ना फौज को बैरक में बुला लिया। ये जो इम्प्रेशन है कि कोई बैक चैनल काम कर रहा है, तो उस बैक चैनल पे हम ये बात क्यों नहीं रखते कि इतना कर दिया? मेरा ख्याल है नहीं जी, ये तो हो नहीं सकता कि हमने ना रखी हो। मुझे ऐसा लगता है कि बैक चैनल में बातें हुई है और किसी ने कोई एश्योरेंस दी है, लेकिन हमने शायद उसको जल्दबाजी में जरा आगे निकल गए। चले इधर रुकिएगा कि वो जनरल साहब इधर रुकिएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे थे, जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं, जियो पॉलिटिकल रियलिटीज रही, लेकिन अब तो जियो इकोनॉमिक्स की बात हुई। मसलन तिजारत का ईस्ट वेस्ट का पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट ट्रेड का हब बन सकता है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की तिजारत हमारे जरिए हो सकती है, एनर्जी कॉरिडोर हम बन सकते हैं। उसमें नफरत, उसमें हकारत, उसमें एक दूसरे के खिलाफ काम करना, इसकी तो फिर गुंजाइश नहीं है ना। तजारत जो हमारी 2 तरफा तजारत है, ये भी कोई आज की बात नहीं है। और जब आपको याद हो पीस प्रोसेस चल रहा था तो तजारत का हुजम काफी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा।
उस वक्त भी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सारी तजारत हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तान से उधर जा कुछ नहीं रहा। सेहत की इन्होंने कहना कि हमने जरूरी वहां से लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवानी है, बिल्कुल ठीक फैसला है जी। इन्होंने उसको आके ओपन कर दिया, ठीक है जी ड्रग्स मंगवा लें, इंडिया से आप मंगवा लें। और अभी की बात 6 महीने साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इंडिया के साथ स्पेशल स्टेटस पे कश्मीर पे हमारा झगड़ा चल रहा था, तल्लुकात हमारे खराब हो चुके थे, और हमारी मिनिस्ट्री के लोगों ने बैठ के उसमें से 500 ड्रग्स मंगवा ली जो कैबिनेट ने जिनकी अप्रूवल ही नहीं दी थी, जो उसमें जरूरी नहीं थी। मतलब उन्होंने पैरासिटामोल तक मंगवा ली जो पाकिस्तान में खुद बनती है। तो मैंने पूछना था उस वक्त तो किसी मिनिस्टर को ख्याल नहीं आया कि जनाब इंडिया से हम ये दवाएं मंगवा रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों को जान बचा रहे हैं, हम पिछला स्टेटस में नहीं मानते। लिहाजा इंडिया 370 को आके दोबारा बहाल कर भी दे तो क्या पाकिस्तान मान लेगा कि हाँ 370 हो गया, लिहाजा कश्मीर का मसला हल हो गया है? क्या हम ये चीज़ मान लेंगे? अगेन सो मेरा ये ख्याल है हुकूमत अपने आप को थोड़ा सा मतलब लाफिंग स्टॉक बना रही है। अगर हुकूमतें मेच्योर होती हैं, मेच्योर फैसले किए जाते हैं, आपने उसको डिबेट करनी थी, बैठ के आपने पहले बात करनी थी, पहले आपने इजलास बुलाना था, उसके बाद समरी मूव करनी थी। आपने अच्छे खासे तल्लुकात एक साइड पे जाते जाते उनको ख़राब किया। और मैं पूछना चाहता हूँ इनके वो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है बुनियादी तौर पर, वो इन चीज़ों को देखते होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर इंचार्ज इमरान खान साहब हैं, उस पर जिस पर उन पर लतीफ़ा भी बन गया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक उस मिनिस्टर इंचार्ज तो आप हैं, आपने खुद समरी अपनी भेजी, अप्रूवल दी, उस पर साइन दिया, ECC को भेजी, ECC ने मंजूर कर दी, और फिर आपने कैबिनेट में बैठ के वजीर आजम उसको रिजेक्ट कर दिया, अपना मजाक बना लिया। सो इमरान खान साहब को बाद फैसले जो हैं या उनकी हुकूमत को महज उनको सोशल मीडिया या यहाँ TV टॉक शो या लोगों का अपोजिशन के रिएक्शन या टांट्स को देख के नहीं करने चाहिए, उन्हें मुल्की मफाद जो हैं लॉन्ग टर्म बुनियादों पे देखने चाहिए। इस तरह का फैसला फिर पहले होता, बेहतर होता कि आप इसको इस लेवल पे ना लेके जाते, छोटा बैठ के एक उसे इजलास बुलाते, उसमें डिस्कशन करते और उस तमाम स्टेक होल्डर को लेकर बैठते, फिर बात होती। सो हमारे लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये मसला था, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, आप लोगों की राय जो भी हो, कि ये इतना बड़ा मसला नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में कि आपको चाहिए, आपको सस्ती की आपको वहाँ से ये काटन मिल रही है, शुगर मिल रही है और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल सकता है, और पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप बेहतर होने से ये कश्मीरियों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनको सही ऑफ रिलीफ मिलेगी। वो बेचारे जो वहाँ पे उसके जुल्म तशद्दुद का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनके खिलाफ ज़्यादतियाँ होती हैं। सो इंडिया पे भी दबाव रहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू की हुई है, हमें भी लिहाजा वहाँ पे कंसेशन देनी है। सो बातचीत के जरिए सारी चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल मेरा ख्याल है जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, इससे कोई गलत मैसेज जो है ना वो गया है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान कोई मैच्योर या बड़े फैसले करने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए था कि इस पे डट जाते, खड़े हो जाते। बहुत सारे और फैसले उन्होंने किए हैं जिस पे वो डट गए, बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन फिर भी उन्हें झुके, वो कहते हैं ना झुके ना बिके। इस मामले पे उनका बैठ जाना मेरा ख्याल थोड़े से जो खत मनमोहन के जमाने में आते थे उसमें यही होता था कि एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेरर, और उसमें बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से जो खत जाते थे वो भी कश्मीर के यही सेंटेंस होते थे, यानी वो MEA का ड्राफ्टेड खत आया, इधर से फॉरेन ऑफिस का ड्राफ्टेड खत चला गया। लेकिन ये 5 लाख चीनी को इतनी ज्यादा नहीं है। मसलन अगर हम 5 मिलियन टन कंज्यूम करते हैं साल में तो 5 लाख टन इज नथिंग, बट ये एक सिंबॉलिक सा था। फ्लिप फ्लॉप की जो मैं बात करता हूं, कभी हम 4 नुकाती एजेंडे पे आ जाते हैं, वो हमने 10 साल 4 नुकाती एजेंडा चलाया कि जी उसमें तो कश्मीर वाली रेजोल्यूशन की बात नहीं होती थी, कोई नया था, फौजें हटाई दी जाएं, लोगों को मिलने दिया जाए, कश्मीर के आर पार तिजारत हो गई। तो क्या ये पॉलिसीज ये जब हम एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरी तजवीज दे देते हैं, उधर से तो कुछ नहीं होता। यानी कल हमने जो बातें की परसों की, उधर से तो कुछ नहीं हुआ, हम फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? अमेरिका और चीन के दरमियान कितने ज्यादा एक टेंशन डेवलप हो रही है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बड़े ठीक तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने कम से कम 3-4 बार कहा मकबूजा कश्मीर के बारे में कि ये तो अब यूनियन टेरिटरी है। बैक चैनल पे क्या बातें हो रही हैं ज़ाहिर है हमारी हुकूमत हमें नहीं बताती। तो ये जो इंटरनेशनल कोशिशें हैं साहब ने, मसलन फेटफ के जरिए वो काम हमसे करवाए गए जो माजी में शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम ऐसे इकदामात लेंगे। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाह रहा, सबको पता है मेरा इशारा किस तरफ है। तो इस प्रेशर तो रहेगा। अभी उन्होंने कहा कि जी आपने 27 में से 24 पॉइंट पर अमल कर लिया, लेकिन फिर भी आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। इस प्रेशर के अंदर रहते हुए हमने कहीं ना कहीं तो अपना पॉलिसी रूम निकालना है ना जनरल साहब। चाहे प्रेशर के अंडर ही अगर कोई काम सही हो जाए तो उस पर कोई इतराज होना नहीं चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो बिल्कुल नजर आते हैं कि
अंडर प्रेशर हुए, अंडर बैरूनी प्रेशर हुए, वो कम से कम वो ऑप्टिक्स को हमें ठीक रखना चाहिए था, वो जरा खराब हुई। अदरवाइज मेरे ख्याल बहुत सारे काम जो FATF के कहने पर हुए वो हमारे अपने फायदे में। एक दो बातों की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज तक मिल बैठकर अपना कोई मसला हल नहीं कर पाए। हमेशा इनको बैरूनी मदद की जरूरत पड़ी है, चाहे वो 47-48 में UN सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत पड़ी, यानी ये जो अभी LOC को पे अंडरस्टैंडिंग को तजदीद की गई, हमने मिलकर नहीं किया है, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। ये तो फिर किसने कराया जनरल साहब? ये इसमें ऐसे कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, ये जरूर अमेरिका के कहने पे हुआ होगा क्योंकि उसका दोनों जगह पर है। हिंदुस्तान मस्बत बातचीत के लिए आपके साथ सिर्फ तब राजी हुआ है पूरी तारीख में जब उसको बराबर की तकलीफ पहुंची है। आप पूरी तारीख देख लें, आप 47-48 देख लें, आप 65 देख लें, आप उसके बाद ये जनरल मुशर्रफ के जमाने में जब कॉम्पोजिट डायलॉग की बात हुई वो देख लें। अगर हिंदुस्तान को आप बराबर की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और एक यकतरफा तकलीफ सहते रहेंगे तो हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि वो आपसे बातचीत करे? क्यों करे भाई? ये थोड़ा सोचने की बात है। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा से ही ढुलमुल रही है और खासकर तब से ज़्यादा ढुलमुल हो गई है जब से पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ने लगा है। और यह सही भी है कि जब दूसरे देश आपको कर्जा देंगे तो अपनी शर्तों को वे मनवाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। आप जिससे भी कर्ज लेंगे उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आपको पाकिस्तान के इतिहास के कुछ तथ्यों को याद दिलाना चाहूँगा ताकि आप भी पाकिस्तान की ढुलमुल विदेश नीति की अपनी याददाश्त ताजी कर ले। शुरुआत रेमंड डेविस की 2011 की घटना से करते हैं। रेमंड डेविस एक अमेरिकी नागरिक था और पाकिस्तान में अपने प्रवास के दौरान उसने 2 पाकिस्तानियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पर अमेरिका ने इतना दबाव बनाया कि पाकिस्तानी सेना ने उसको बाइज्जत अमेरिका पहुंचवाया, जबकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त नहीं थी। कहा जाता है कि यह एक CIA एजेंट था जो गुप्त रूप से पाकिस्तान में रह रहा था और CIA के लिए काम कर रहा था। आप लोगों को बताते चलें कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का तात्पर्य यह है कि किसी भी विदेशी देश के दूतावास में पदस्थापित कर्मचारी अगर कोई अपराध करता है तो जिस देश में अपराध किया है वह देश उसको दंड नहीं देगा, बल्कि वियना कन्वेंशन के अनुसार अपराध करने वाले उस कर्मचारी को, जिस देश का वह कर्मचारी है, वह देश अपने कानून के अनुसार दंड देगा। लेकिन यहाँ रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त नहीं थी, फिर भी पाकिस्तान में उसको दंड नहीं दिया गया और उसे अमेरिका बाइज्जत पहुंचाया गया। दूसरा मामला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मलेशिया 2019 के दौरे से संबंधित है। जब कश्मीर का विशेष दर्जा भारत ने समाप्त किया था तब पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया से यह अनुरोध किया था कि OIC की बैठक वह बुलाए, पर सऊदी अरबिया ने इसे बुलाने से इनकार कर दिया था। इस कारण पाकिस्तान सऊदी अरबिया से नाराज हो गया था और तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर OIC के एक समानांतर एक मुस्लिम देशों के गुट बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में पहली बैठक होने वाली थी, पर जब सऊदी अरबिया को यह पता चला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक टेलीफोन कॉल सऊदी अरबिया से आया और परिणाम स्वरूप वे इमरान खान उस बैठक में नहीं गए। आप लोगों को यह बताते चलें कि OIC तात्पर्य ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लगभग सभी 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसकी अध्यक्षता इसके गठन के साल यानी 1970 से ही सऊदी अरेबिया के पास है। अभी हाल में ही जो पाकिस्तान भारत के साथ शांति की गुहार लगा रहा है, भारत के साथ सुलह समझौता करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने ही कहा था कि जब तक भारत अपने 5 अगस्त 2019 के फैसले जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त किया था वह वापस नहीं लेता, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारत ने तो अभी तक वह फैसला वापस नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान इतना भारत से बातचीत करने के लिए क्यों उत्सुक है? कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक टेलीफोन कॉल जो इमरान खान को आया और इमरान खान लेट गए। अभी जो हाल में ही पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला लिया था कि भारत से वह शुगर, कॉटन और गेहूं खरीदेगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वह अपने फैसले को बदल दिए। यह पाकिस्तान की ढुलमुल नीति के कुछ उदाहरण है और आपको यह बताते चलें कि अगर ढुलमुल विदेश नीति होती है तो उस देश का विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा घटती है और अपने देश के नागरिकों के नज़र में भी उसकी प्रतिष्ठा घटती है। अगर पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा घटाने पर ही उतारू है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।